हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। आज हम डेली पुलिस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। आज एक दिन हम रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, फिर अगले दिन मैथ की और तीसरे दिन कंप्यूटर और जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे दरवाज़ा, लकड़ी, कमीज। इस कमीज तो अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन पहला है कपड़ा, दूसरा है कॉलर, तीसरा है बटन, चौथा है नन ऑफ दीज। तो आप ये बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन एग्जैक्ट बैठेगा, ठीक बैठेगा। देखो, दरवाज़ा किससे मिलकर बनता है? लकड़ी का। या दरवाज़ा लकड़ी का होता है, बनाया जाता है। तो इसी प्रकार कमीज किससे मिलकर बनाई जाती है? कॉलर से मिलकर बनाई जाती है? नहीं बनाई जाती। बटन से। बटन तो उसका एक पार्ट है। नन ऑफ दीज तो इसका कोई मतलब नहीं। तो ये किससे मिलकर बनती है? कपड़ा से मिलकर बनती है। तो यहाँ तक पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा है BLINK, दूसरा है IGPIR, R PINCH और क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। आप ऐसा करो, बिना ऑप्शन के हम करवाते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है। यहाँ देखो, ये B कितने पर होता है? 2 पर। I कितने पर होता है? 9 पर। L का 12, G कितना होता है? 7, I 9, P 16, N 14, I 9, K 11, R 18। आपको देखो इसमें कुछ एक सीरीज सी बन रही है। देखो, ये कितने जुड़ रहे हैं? 7। ये कितने जुड़ रहे हैं? ये कितने? 12। और G ये दूसरी वाली पर यहाँ होगा। ये कितने? ये माइनस के 5 हुए। फिर देखो इसी प्रकार ये तीसरे में क्या हो रहा है? जुड़ रहे हैं। यहाँ देखो 7 जुड़ रहे हैं। चौथे में क्या हो रहा है? इसमें देखो N वाले में ये 14 पे था और I पे कितना आया? 9, माइनस 5 हो रहा है। ये इसी प्रकार इसमें देखो क्या हो रहा है? ये फिर 7 ऐड हो रहा है। तो एक सीरीज समझ में आपको आ रही है। पहले इसमें 7 जुड़ रहा है और 5 कम हो रहा है, 7 जुड़ रहा है और 5 कम हो रहा है। इसी प्रकार देखो, अब हम इससे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें 7 जुड़ा था तो पहले हम 7 ऐड करेंगे, फिर इसमें माइनस के 5, फिर 7, फिर माइनस के 5, फिर प्लस के 7। इसी प्रकार चल रही है अल्टरनेट सीरीज। तो देखो, सबसे पहले 7 ऐड करेंगे पी में, तो पी का क्रमांक कितना होता है? 16। और 23 पर कौन होता है? डब्लू। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो आई कितने पे होता है? 9 पर होता है। जब इसमें से 5 कम करेंगे तो 4 पे कौन आता है? डी। नेक्स्ट देखो 7 एन होता है 14 पे, तो 7 ऐड करेंगे तो 21 मतलब यू। इसमें देखो 5 कम करेंगे, तो इसमें जब वापस जाएंगे तो पहले पे 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी। दूसरा कम करेंगे तो ए, 3 कम करेंगे तो जेड, 4 कम करेंगे तो वाई, 5 कम करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? डब्लू, सॉरी एक्स। और एच देखो, फिर इसमें 7 ऐड कर दो तो एच कितने पर होता है? 8, 8 7 15, 15 पे कौन आता है? ए ज्योति करके याद रखो। ए ज्योति, ए ज्योति। ठीक, ए ज्योति। ई 5 पर होती है, जे 10 पर, 15, 20 एंड 25। ठीक है, तो 15 पे कौन होगा? ओ। तो इसका बनेगा WDU होगा 21 पे, WDUXO। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। WDUXO। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 4 64
6 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसके हम ऑप्शन आपको बोल रहे हैं। पहला ऑप्शन है 106, दूसरा है 68, तीसरा है 216, चौथा है 196। देखो 4 से 64 किस प्रकार बना सकते हैं हम। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होगा। जब 4 की घात 3 होगी तो कितना होगा 4 गुणे में 4 गुणे 4 64 होगा। इसी प्रकार यही पैटर्न इसमें फॉलो होना चाहिए। 6 है तो इसकी घात 6 की घात 3 का मान कितना होगा, तो 6 गुणे में 6 गुणे में 6, 6 6 को 36 सिक्का 216, तो इसका 216 ऑप्शन ये है, तो ये वाला सही हो जाएगा। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने क्वेश्चन 3 हो गए, चौथा देखो। एक क्वेश्चन है कार, ट्रक, सी ऑप्शन है साइकिल, और डी है नन ऑफ दीज। सड़क लिख लो, सड़क ऑफ। अब इसमें आपको ये बताना है इनमें से कौन सा भिन्न है, बताइए कौन सा भिन्न है। देखो एक चीज देखो, कार कहाँ चलती है, सड़क पर चलेगी, ट्रक भी सड़क पर चलेगा, साइकिल भी, एक प्रकार के ये तीनों वाहन हैं। और सड़क क्या है, ये सड़क पर तीनों वाहन चलते हैं, ठीक है। सड़क तो सड़क इसमें सबसे भिन्न है। ये देखो तीनों वाहन है, कार ट्रक साइकिल, तो इसमें कौन सा अलग है, तो ये सड़क अलग है। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन और है, 5वां क्वेश्चन। 14 56, 8 32, 12 48, और चौथा ऑप्शन है 36। अब इसमें आप ये देखिए इसमें कौन सा भिन्न है। आपको वही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जैसा है, सॉरी प्रीवियस जैसा है, कौन सा इसमें भिन्न है। आप देखो कुछ इसमें लगाओ, 14 चौको 56, 8 चौको 32, 12 चौको 48, 6 चौको 24, तो ये इसमें कौन सा भिन्न है या कौन सा अलग है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने हो गए 5। 6वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, अच्छा है, ठीक। ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं, इस प्रकार के अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम। ठीक, कितने त्रिभुज हैं, ऑप्शन है 4 5 6 7, 4 5 6 7। आपको इसमें ये बताने हैं कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें जो पता है उनको हम गिन सकते हैं। ये 1 नंबर का हुआ त्रिभुज, देखो एक, ये 1 हुआ, और ये दूसरे नंबर का, और ये तीसरे नंबर का। ये देखो ये बड़ा वाला, ये वाला नहीं बन रहा है त्रिभुज, ये ध्यान रखना, ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये चतुर्भुज बन रहा है। ये बड़ा वाला बन रहा है इन दोनों को मिलाकर, ठीक। और ये एक छोटा बन रहा है 4। अब देखो 4 तो क्लियर हो गए, और कोई बनता है, देखो ये नहीं बनेगा। अब देखो ये और बन रहा है, इन दोनों को 1 और 2 को मिलाकर ये बन रहा है, देखो 1 और 2 को मिलाकर और बन रहा है, तो ये कितने हो गए 5। तो इसका 5 ऑप्शन है कहीं, तो कितने बनेंगे 5 त्रिभुज इसमें से बनेंगे। यहाँ तक बात क्लियर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी एक और काउंटिंग फिगर से ही क्वेश्चन है। ठीक, इसमें आपको बताने कितने आए थे।
कितने आयत हो। एक चीज और ध्यान रखना, एक हम आपको बात बताने जा रहे हैं पॉइंट, जो प्रत्येक जो वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग एक प्रकार का आयत होता है, प्रत्येक वर्ग आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। ध्यान रखना, प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है, प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? अब देखो इसमें, अब हम काउंटिंग करेंगे फिगर 7, 8, 9, 10 ऑप्शन है इसकी। अब देखो कैसे हम गिनेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, यहां तक बात क्लियर, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहां तक हो गए। अब देखो इन दोनों को मिला के बन रहा है एक, ये हो गए 6। कितने हो गए? 6 हो गए। अब देखो इन दोनों को मिला के बन रहा है ये, कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7 हो गए यहां तक। अब देखो, अब इन तीनों को मिला के बन रहा है ये, इन तीनों को मिलाकर भी तो एक प्रकार का बन रहा है, तो ये कितने हो गए? 8। यहां तक बात क्लियर हुई नहीं? अब देखो इन दोनों को मिलाकर भी बन रहा है, तो ये कितने हो गए? 9। और एक ये देखो टोटल जो बड़ा वाला बन रहा है पूरा पूरा, ये कितने हो गए? 10। तो कहीं 10 ऑप्शन में है, तो आप 10 टिक कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं? एक बार और ध्यान से देखना, जो बिल्कुल सामने आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, इनमें तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं होगी। अब देखो 1 और 2, ये दो मिलकर एक बना रहे हैं, तो 5, 1, 6। अब देखो ये दो मिलकर एक बना रहे हैं, तो कितने हो गए? 7। अब देखो अब तीनों मिलकर बना रहे हैं एक, तो क्या हो गए? 8 हो गए। यहां तक बात क्लियर? अब देखो ये दोनों भी मिलकर एक बना रहे 9, और एक ये बड़ा वाला टोटल 10 हो गए। बात क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जेड के विपरीत कौन सा आएगा? जेड के विपरीत क्या होगा? विपरीत कौन सा फलक होगा? कौन सा फलक होगा? अब देखो पासे में एक चीज ध्यान रखना, जिसकी साइड है आपस में जुड़ी हुई हो वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती हैं। तो ध्यान रखना, तो जेड के विपरीत ना तो ये टी हो सकता है, ना तो टी एन हो सकता है, ना एस हो सकता है, क्योंकि ये सब आपस में कैसी हैं? जुड़ी हुई हैं। अब देखो हम अपोजिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो इससे सबसे पहले एन का अपोजिट देखेंगे, तो एन का क्या होगा? एस होगा। एन का क्या होगा? एस होगा। देखो एन और एस में कोई संबंध है, अलग अलग साइडें हैं, इनमें आपस में कोई फलक ज्वाइंट नहीं है। अब इसी प्रकार देखो टी का आर हो जाएगा, क्या होगा? टी का आर का। तो जेड का कौन सा बचेगा? जेड का क्या बचेगा? जेड का के बचेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? के आंसर होगा। बात समझ में आई है नहीं? कभी भी पासे में जो विपरीत फलक होते हैं वो आपस में ज्वाइंट नहीं होते हैं, उनके फलक आपस में ज्वाइंट नहीं होते, जुड़े नहीं होते हैं। यहां तक बात क्लियर या नहीं? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है TRUIMP, ट्रम्प। इसका हम दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे, और दर्पण कहां रखा है? नीचे रखा है। देखो जब दर्पण नीचे रखा होता है किसी
वस्तु के, तो जो उसका दर्पण का जब नीचे कंडीशन में तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब समान होगा, लेकिन जब दाएं और बाएं हो तो दर्पण प्रतिबिंब अलग बनेगा और जल प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा ही बनता है। जल प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। दर्पण दाएं भी रख सकते हैं, बाएं भी रख सकते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। अब देखो जैसे हमने यहाँ दर्पण लगाया तो पलट जाएगा, क्या होगा, पलट जाएगा। तो टी कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। आर कैसा बन जाएगा, आर भी पलट जाएगा तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और यू पलटेगा तो कैसा बन जाएगा, ऐसा। और आई रहेगा। एम डब्ल्यू ही बन जाएगा और पी इस प्रकार से बन जाएगा। बात क्लियर। देखो पलट जाएगा, टी कैसा पलटा, टी इस प्रकार पलट गया। आर कैसा, इस प्रकार पलट गया। यू सीधा हो गया। आई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एम पलट के डब्ल्यू बन गया। पी इस प्रकार से बी में बन गया। बात यहां तक क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, सोना और कार्बन और धातु, सोना कार्बन धातु, और ये स्लॉक दिया गया है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। ए, बी, तीसरा है सी, और चौथा है ये सी ऑप्शन है, और चौथा इस प्रकार से दिया गया है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन दिया गया है। अब देखो पूछा गया है सोना कार्बन और धातु, ठीक है। तो कार्बन क्या धातु है, कार्बन ना तो धातु है ना तो सोना है। कार्बन धातु नहीं है, वो तो अधातु है, ठीक। अब देखो धातु की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने धातु लिया सोना। सोना एक प्रकार की धातु ही तो है, सोना एक प्रकार की धातु है, तो धातु के अंदर सोना आ जाएगा। और ध्यान रखना एक चीज, जब संपूर्ण की बात हो, संपूर्ण की बात हो तो ये अंदर से बाहर चलता है। जैसे सोना है ये, तो सोना की बात की गई है तो ये कैसा है, संपूर्ण है, इसलिए अंदर से बाहर है। और जब बाहर से अंदर की ओर हो तो कुछ यदि कुछ धातु सोना है तो ये बाहर से अंदर की ओर चलेगा। यहां तक बात क्लियर। अब देखो धातु क्या है, सोना एक प्रकार की क्या है, धातु है। कार्बन न तो सोना है न तो धातु है, कार्बन का चिन्ह अलग बनेगा, इसलिए इसमें कौन सा संबंध स्थापित हो रहा है, डी वाला आंसर हो जाएगा। बात यहां तक क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यापारी हो गए, भारतीय हो गए, क्रिकेटर हो गए। क्वेश्चन है इसमें कि कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है, कितने भारतीय ऐसे हैं जो क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। तो आप देख लो, ना तो क्रिकेटर हो ना व्यापारी हो, मतलब ना तो इस वाले गोले में आए और ना इस वाले में। तो कितने भारतीय ऐसे हैं, सिर्फ 38 ही तो हैं। कितने हैं, 38 ही तो आ रहे हैं। और कोई आंसर मिल रहा है आपको, बताओ कितने भारतीय ऐसे हैं जो ना क्रिकेटर हैं ना व्यापारी हैं। कितने भारतीय ऐसे हैं, तो 38 हैं। कितने हैं, 38 हैं। ना व्यापारी है ना क्रिकेटर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है, कितने क्रिकेटर ऐसे हैं जो भारतीय हैं, कितने क्रिकेटर ऐसे हैं जो भारतीय हैं पर व्यापारी नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन अब अलग चेंज हो जाएगा, कितने क्रिकेटर ऐसे हैं जो भारतीय हैं। तो इन दोनों में देख लो कौन है, कॉमन आ रहा 23। तो ये 23 क्रिकेटर भारतीय हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बन सकता है, कितने क्रिकेटर भारतीय और व्यापारी दोनों हैं।
कितने क्रिकेटर भारतीय और व्यापारी दोनों हैं? तो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखो ये वाला पोर्शन तीनों में आ रहा है, तो ये इसका आंसर यहाँ से ये निकालेंगे। ठीक, बात यहाँ तक क्लियर? यदि आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा के तो कर लोगे अब? यहाँ तक बात क्लियर? कल हम मैथ के इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे और परसों जीके और कंप्यूटर के हम करवाएंगे। बात क्लियर? और सोमवार से लेके बुधवार तक अभी एक पार्ट और अप्रैल का बचा है, उसके बाद मई हम शुरू कर देंगे करंट अफेयर जो चल रहा है। बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं? आखिरी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, कल मैथ के कराएंगे। करिए क्वेश्चन, जब तक हम ऑप्शन लिख रहे, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। ए ऑप्शन है 84, 86, 88, 88 और डी है 90। लगाइए। चलो अब देखो ध्यान से। ठीक, अब देखो हमें सबसे पहले 68 हम कैसे ले आए, कुछ दिमाग लगाओ। 7 4 11, 7 4 11, यहाँ 88 होगा सर। ठीक, 7 4 11 और 11 का 8 में हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 88। 7 4 11 और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 88 आ गया। इसी प्रकार देखो 6 और 5 11 और 11 का जब 11 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 121 आएगा। इसी प्रकार इसमें देखो 9 3 12, 9 3 दूनी 14, 7 1 7 और 1 8। यहां तक बात क्लियर? अब देखो आज हमने जो कराए रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसी प्रकार हम शेड्यूल हमने आपको बता दिया दिल्ली पुलिस का। सोमवार से बुधवार तक करंट अफेयर चलेगा, सोमवार से लेकर बुधवार तक करंट अफेयर, गुरुवार को रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, शुक्रवार को मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और सैटरडे को शनिवार को जीके और कंप्यूटर के। और सोमवार से बुधवार पढ़ना न भूलें क्योंकि उसमें करंट अफेयर और प्लस स्टैटिक जीके भी कुछ पार्ट हम कराएंगे उसी में। यहाँ तक बात क्लियर? तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।